हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में हमें लाना होगा। तो इसको देखिए हम कैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/2x को आप इस तरह लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है आपका वेरिएबल है, तो आप ऐसे लिखिए, लेट 1/x इज इक्वल टू p। 1/x को आप p ले रहे हैं। इसी तरह आप इसको देखिए, इसमें y है, ये भी वेरिएबल है, इसको रिड्यूस करके आपको सिंपल फॉर्म में लाना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/y इज इक्वल टू q। अब आप देखिए 1/2 इंटू 1/x है, तो आप इसको लिखेंगे 1/x की जगह आप यहाँ p लिख सकते हैं। आप यहाँ p लिखेंगे तो ये p हो जाएगा p/2, तो आप यहाँ पर लिखिए p/2। इसी तरह यहाँ पे है 1/3 इंटू 1/y, 1/3 इंटू आप 1/y की जगह q यहाँ लिख सकते हैं, तो q आप यहाँ q/3 इसको लिखेंगे। इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसी तरह इस इक्वेशन को भी हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन को अब हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन हम सबसे पहले इसका 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो यहाँ 3p के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, तो आपका यहाँ 2q हो जाएगा इज इक्वल टू 2। बच्चों आप इसको अब इस तरह कर सकते हैं, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। इसका भी एलसीएम आपका 6 होगा। 3 2 जा 6, तो यहाँ 2p प्लस 2 3 जा 6, 3q इज इक्वल टू 13/6। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आपका ये इक्वेशन हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। बच्चों अब इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा हमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3p है, यहाँ 2p है, दोनों को सेम नंबर करना होता है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3 और ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो दोनों इक्वेशन आपका ये दोनों p सेम हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। ये जो थर्ड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आया। अब हमारा ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 13 2 3 39 हो जाएगा।
बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि सेम साइन है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग आप करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। बच्चों 9 में से 4 माइनस करेंगे, साइन 9 बड़ा है तो हम यहाँ माइनस देंगे। 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 39 बड़ा है तो साइन बड़े वाले का ही हम लेते हैं। एक प्लस है माइनस है तो माइनस करेंगे। 5 1। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको लिखिए 5 इज इक्वल टू 15, 15 और ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। 5 3 जा 15, Q की वैल्यू जो है आपकी 3 हो गई। अब हमें P की वैल्यू लेनी है, तो कोई भी आप एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन में Q की वैल्यू डालेंगे तो P की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने फर्स्ट वाला ही इक्वेशन, मैंने ये वाला इक्वेशन लिया, थर्ड वाला। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3P प्लस 2Q इज इक्वल टू 12। Q की जगह आप 3 लिखेंगे। बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं 3P इज इक्वल टू, ये 12 है, 3 2 जा 6, ये प्लस है, इधर जाने पे ये माइनस हो जाएगा तो -6 लिखेंगे। और P की वैल्यू आपकी हो जाएगी, 12 में से 6 जाएगा, ये 6 और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो P की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। P की वैल्यू, Q की वैल्यू आ गई। बच्चों लेकिन यहाँ हमें x और y की वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। मैंने यहाँ लिखा 1/x इज इक्वल टू P। आप इसको ऐसे लिखिए 1/x इज इक्वल टू P, क्योंकि हमें x की वैल्यू लेनी है और P आपका यहाँ 2 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं x जो है आपका इधर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसका ख्याल रखना है आपको कि ये x इधर जा रहा है और ये 2 नीचे आ रहा है, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू x। उसी को मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह हमें y की वैल्यू भी लेनी है। हमने यहाँ पर लिखा है 1/y इज इक्वल टू q। आप यहाँ पर लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू जो है हमारी 3 आई है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और जैसे आपने इसको देखा उसी तरह आपको करना है। y इधर जाएगा और 3 इधर आएगा। आप क्या लिखेंगे इसको, q की वैल्यू 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 1/y इज इक्वल टू 3। बच्चों अब ये y यहाँ पे आएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इस तरह x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 हमारी आ गई। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। वेरिएबल को हमको रिड्यूस करना होता है,
पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, 2 इंटू 1/√x आप इस तरह लिख सकते हैं। लेट 1/√x इज इक्वल टू p। आप 1/√x को p ले सकते हैं। इसी तरह इस इक्वेशन को आप 1/√y इज इक्वल टू q इस तरह ले लीजिए। 2 इंटू 1/√x है, 1/√x की जगह हम p लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2p प्लस इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको आप देखिए, इसे भी आप लिख सकते हैं 4p, 1/√x की जगह मैंने यहाँ पे p लिखा, माइनस 1/√y को आप लिख सकते हैं 9q इज इक्वल टू -1। ये आपके दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशन में हमें ये देखना होता है कि किसे हमें एलिमिनेट करना है। अगर आप p को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ आपको 2 से, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 है, तो p एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप इसको q को एलिमिनेट करते हैं तो ऊपर वाले ही इक्वेशन को 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप q को एलिमिनेट करते हैं तो बाय एडिंग हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की साइन यहाँ दी हुई है। तो बच्चों, आप अगर, मैं p को ही एलिमिनेट करके आपको बता रही हूँ, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ आपने 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा ये 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4। बच्चों, 2 से मैंने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ये आप यहाँ पे लिखेंगे 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब आप देख रहे हैं दोनों ये प्लस है और 4 है, इसको अब हमें एलिमिनेट करना होगा। अगर साइन एक हो तो बाय सब्ट्रैक्टिंग हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, साइन यहाँ आप लिखिए माइनस, प्लस, और ये आपकी प्लस हो गई। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक प्लस और एक माइनस ये कैंसिल हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 15, q 4 1 5। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे q इज इक्वल टू 5/15। बच्चों, ये आप देख रहे हैं 15q इज इक्वल टू 5। मैंने q यहाँ पे लिखा, 5 आपका ये है, 15 नीचे आ जाएगा, तो आप 5 3 जा 15, q की वैल्यू 1/3 आ गई। q की वैल्यू 1/3 है। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में डाल के p की वैल्यू निकालेंगे। मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। q है 1/3, आप इसको ऐसे लिखिए 2p प्लस 3 इंटू, q की जगह 1/3 लिखना है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2p, आप यहाँ 2p लिखिए, ये 2 है, इधर प्लस 1 है,
इधर आने पे 2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 से 1 गया तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर p की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2। बच्चों ये मैंने पहला इक्वेशन लिया है, तो आप यहाँ फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये वाला लिया है, इसीलिए आप यहाँ पे ये लिखिए। और यहाँ बाय सब्ट्रैक्टिंग मैंने थर्ड वाले में से 4 को माइनस किया है, तो आप यहाँ पे थर्ड -4 लिख सकते हैं। थर्ड में से 4 मैंने माइनस किया है। इस तरह हम देख रहे हैं p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/3 आ गई है। बच्चों लेकिन क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू को पता करना है, तो आपने ये जो लिया था 1/√x = p, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारे x की वैल्यू मिलेगी। 1/√x = p है। अब आप इसको ऐसे लिखिए, p का वैल्यू है आपका 1/2। बच्चों आप ये देखिए, ये 2 इधर जाएगा और ये √x इधर आएगा, तो आप इसको √x = 2 लिख सकते हैं। बच्चों जब इस तरह का आपके पास आए, क्वेश्चन आए या फिर आपको जब सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने यहाँ लिखा √x = 2। दोनों तरफ आपको स्क्वायर लगाना होगा। दोनों साइड में मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं हम, तो x = 4 हो जाएगा। 2 × 2 4। और ये अगर अंडर रूट है, अंडर रूट को पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसको आप अगर ऐसे लिखते हैं x × x, 2 है, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका केवल x हो जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ √x का स्क्वायर x मैंने लिख दिया। उसी तरह अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये वाले क्वेश्चन को लेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए 1/√y = q। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, q की वैल्यू है 1/3, इसको आप 1/3 लिखिए। ये q इधर आएगा और ये 3 इधर आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आपने x को किया है, दोनों तरफ आप स्क्वायर लगाइए। अब स्क्वायर मैंने बता दिया है कैसे स्क्वायर रूट को निकालना है। तो यहाँ आपकी y की वैल्यू जो है 3 × 3 का स्क्वायर है, 3 × 3, तब आपका ये 9 हो जाएगा। बच्चों तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर दोनों साइन सेम हो तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे और साइन आपका चेंज हो जाएगा। बच्चों अगर हम साइन यहाँ पे चेंज करते हैं, माइनस है यहाँ प्लस हो गया, तो इस साइन को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों साइन को आप ध्यान में रखिए, दोनों को प्लस कीजिए। यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, तो +1 ही हम लेंगे, फिर मैंने यहाँ 5 लिखा। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।